सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। वैसे व्यूअर जो मेरे वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान कल्कि को सारी भविष्यवाणियों के विपरीत बताया गया है। विश्व में प्रलय या विनाश शब्द का जिक्र लगभग हर धर्म के ग्रंथों में मिलता है। हिंदू धर्म के लगभग सभी पुराणों में काल को 4 युगों में बांटा गया है। मान्यताओं के अनुसार जब काल चक्र के 4 युग पूरे होते हैं तो प्रलय होती है। ब्रह्मा जी ने इस धरती की रचना की। भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालनहार हैं और इस धरती पर जब प्राकृतिक चीज़ों से छेड़छाड़ होने लगता है तो धरती पर प्रलय आता है। ऐसा भी ग्रंथों में वर्णन है कि जब धरती पर प्रलय होता है तो इस दौरान ब्रह्मा जी सो जाते हैं और पुनः जब जागते हैं तो इस संसार का पुनः निर्माण होता है, सृष्टि का आरंभ होता है। महाभारत में भी कलयुग के बारे में भविष्यवाणियाँ की गई हैं। महान भविष्यवक्ता नास्त्रोदामस और बाबा वेंगा ने भी प्रलय को लेकर भविष्यवाणियाँ कर रखी हैं। ऐसा माना जाता है कि कलयुग महाभारत काल से आया था। इसके पीछे भी एक कहानी है। मान्यताओं के अनुसार राजा परीक्षित जो अभिमन्यु के पुत्र थे, उन्हीं के भूल के वजह से कलयुग इस धरती पर आया। ऐसा माना जाता है कि राजा परीक्षित ने कलयुग को पृथ्वी पर राज करने की अनुमति दी थी। चाहे किसी भी भूल से, किसी भी कारण की वजह से कलयुग धरती पर आया, पर जो सत्य है वो होगा ही। भगवान कल्कि इस धरती पर आएंगे ही। कलयुग का अंत लिखा चुका है। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि सतयुग में केवल आत्माएं इस धरती पर हुआ करती थी। इस युग में पाप नहीं था। सतयुग को वर्ल्ड ऑफ सोल भी कहा गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण जो वेदमार्ग का 10वां पुराण है, 18 पुराणों में से प्राचीनतम पुराण, जिसे वेद व्यास जी ने लिखा है। इस पुराण में भी कल्कि अवतार और इस कलयुग के अंत की भविष्यवाणियाँ की गई हैं और ऐसी भविष्यवाणी जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस भविष्यवाणी में ऐसा वर्णन है कि भगवान कल्कि इस धरती पर कुछ दिनों के लिए ही आएंगे और दिन भी उतने जितने हम अपनी उंगली पर काउंट कर सकते हैं। भविष्यवाणी के अनुसार भगवान कल्कि सिर्फ 3 दिन के लिए इस धरती पर आएंगे और ये 3 दिन में ही इस धरती पर कलयुग का अंत कर देंगे। भविष्यवाणी के अनुसार इस धरती पर कलयुग के अंत में प्रलय का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत में भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सारे जल के स्रोत सूख जाएंगे, धरती पर सूखा पड़ेगा। जब सब कुछ जल जाएगा उसके बाद लगातार 12 वर्षों तक वर्षा होगी और 12 वर्षों तक पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। इस तरह से इस धरती का मॉडिफिकेशन किया जाएगा। अंत में यही कहना चाहूँगा कि हे भगवान, आस्था तुम ही से है और वास्ता भी तुम ही से है। जो जिंदगी को महका दे उसका हर एक रास्ता तुम ही से है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करके अवश्य जाएं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।